नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 100 क्वेश्चन। टारगेट देते हैं 50 प्रश्न सही करने का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पता भी नहीं चलेगा, सुपर फास्ट स्पीड में हम आपको अपने चैनल पर 100 MCQ मुश्किल से 20 से 25 मिनट में करा देते हैं और कई चैनलों पे आपको एक एक घंटे में सिर्फ 10, 20, 30 क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन करने के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध था ये लड़ा गया था आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित था आपका अकबर। ऑप्शन नंबर सी अकबर यहां पर मुगल शासक था जो कि अशिक्षित था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता था? तो भारतीय उपद्रव का पिता यह कहा जाता था बाल गंगाधर तिलक जी को। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डैश ने जब 1494 की बात है मैं फरगना राज्य का उत्तराधिकारी जो है उत्तराधिकार प्राप्त किया था, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष या 13 वर्ष थी। कौन था वो? राइट आंसर हो जाएगा 1494 की बात हो रही है तो 12 वर्ष का बाबर था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बाबर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए इनमें से कौन, ऊपर 3 नाम और दिए गए हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इनमें से किसने 13 वर्ष की उम्र में जो है उसका राज्याभिषेक हुआ था? किसका राज्याभिषेक 13 वर्ष की उम्र में हुआ था? कमेंट करके बताइए। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर हो जाएगा डायर। ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, ये सभी किससे संबंधित हैं? तो ये सभी जो हैं ये राजपूत चित्रकला की श्रेणियां हैं, राजपूत चित्रकला से संबंधित है ये सभी। बीकानेर, जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ स्कूल। 1916 में महात्मा गांधी जी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था और कहां का दौरा किया था? तो 1916 की बात हो रही है, दौरा हुआ था ऑप्शन नंबर सी चंपारण का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी चंपारण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहां से वापस लौटे थे? तो 1915 जनवरी में ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये गुफाएं हैं आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था? तो चोल काल में शाला भोग को विश्वविद्यालय की रखरखाव की भूमि कहा जाता था, शाला भोग। ऑप्शन नंबर सी। राजकुमार सलीम आगे चलकर कौन से सम्राट कहलाए? तो राजकुमार सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाए। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो चार मीनार के निर्माण करता है आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो जजिया पुनः लगाया था राइट आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब के समय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो समुद्र यात्रा ऑप्शन नंबर बी 1856 में अनिवार्य कर दी गई थी भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का अहिंसा सबसे आधारभूत सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी अहिंसा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी जो थे ये अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन को आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन ये पवनार से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पवनार राइट आंसर हो जाएगा। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो चीन में बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था राइट आंसर हो जाएगा ये सन था आपका सन 1900। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी राइट आंसर है। चोल राजवंश से उभरने वाला
पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो चोल में सबसे पहले महत्वपूर्ण शासक थे राज चोल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन किया था? तो पाल वंश के जस्ट बाद बंगाल में आए थे सेन वंश। ऑप्शन नंबर ए सेन वंश राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में हुआ है? तो कच्ची ईंटों का प्रयोग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हुआ है आपका कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर कालीबंगा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा लीडर उनसे संबंधित है, हिंदुस्तान भी है, अभ्युदय भी है, कामरेड ये मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित अखबार नहीं है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के सबसे वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तिनकटिया प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो तिनकटिया प्रथा चंपारण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए चंपारण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख किया गया था? तो पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख किया गया था सतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मीर हसन देहलवी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? तो मीर हसन देहलवी ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जी थे आपके रामानंद जी के शिष्य। ऑप्शन नंबर यहां पर डी रामानंद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा का सबसे पहला शिलालेख माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। संस्कृत कवि राजेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो संस्कृत कवि राजशेखर, माफ कीजिएगा, तो राजशेखर जी ये महिपाल प्रथम, यहां पर प्रथम नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा, महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? तो झरोखा दर्शन ये आरंभ किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर के समय। ऑप्शन नंबर सी अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे कहां के? तो कौटिल्य जी जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसको भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो ने रणजीत सिंह के पास चार्ल्स मैडकॉफ को भेजा था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजोरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो कोसीजोरा केस ये आपका वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तिनकटिया व्यवस्था से है? तो तिनकटिया व्यवस्था से संबंधित है। यहां पर आपकी सभी आंसर गलत हैं, ऑप्शन यहां पर गलत लिखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये तिनकटिया व्यवस्था से संबंधित था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था। पहले कौन कौन थे देख लेते हैं। नेडूम है, नैदुल जेराल भी है, उदयन जेराल भी है। नेडियोन ये संगम काल से संबंधित जो है राजा या शासक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो अकबर के साम्राज्य में नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर अकबर के साम्राज्य में नहीं था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बीजापुर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के जो गुरु थे उनका नाम था हरिदास। ऑप्शन नंबर बी हरिदास राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई थी? तो भारत से बाहर यहां पर जो प्रश्न दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो हुई थी यह भारत के बाहर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन राइट आंसर हो जाएगा। लाल किले के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लाल किले के निर्माण का श्रेय शाहजहां को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी शाहजहां प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लाल किले दो हैं, आगरा वाला और दिल्ली वाला। दिल्ली में भी लाल किला है और आगरा में भी ताजमहल के पास एक लाल किला है।
तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल का टाइगर कहता था या कहलवाता था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ये कहलाता था बंगाल का टाइगर। ऑप्शन नंबर डी। श्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? तो श्यादवाद जो है यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का मूल जो है आधार। यहां पर ये भारतीय संविधान एक्स्ट्रा लिख गया है जैन धर्म। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की? तो संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की गई थी महावीर जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी महावीर जी द्वारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ताजमहल का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? ताजमहल बना था आपका 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी 17वीं शताब्दी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है? तो समवर्ती सूची में जिक्र नहीं है पूछा गया है। बैंकिंग का कोई जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? सबसे पहला संशोधन हुआ था और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए 9वीं अनुसूची राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये उल्लिखित है 61 संविधान में, 61वें संविधान में अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर ए 61 अनुच्छेद नंबर राइट आंसर है। संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार डैश के पास है? तो प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? तो यहां पर एक जोड़ा गया है, उसको मैं बता देता हूं। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकते हम? तो यदि यहां राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर इसके लिए, राज्यपाल जो है जब तक ये अपने पद पर रहेगा आप कोई आपराधिक कार्यवाही राज्यपाल के खिलाफ नहीं कर सकते। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 75 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, आप अल्पसंख्यक हैं, शैक्षणिक संस्थान और प्रबंधन कर सकते हैं अनुच्छेद 30 के तहत। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 30 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यदि आपको भारत रत्न मिला भी है तो आप उसका उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकते। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18(1) के तहत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो कैग का जो जिक्र किया गया है राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहां पर आपको जो विकल्प दिए गए हैं कोई एक गलत है, आपको बता देते हैं सीधे उसका आंसर। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत लिखा है। आपको कमेंट करके बताना है राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी होना चाहिए। कमेंट करके बताइए यदि आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कम से कम कितनी होना चाहिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? तो राष्ट्रपति की चुनाव की जो प्रणाली होती है उससे संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 55। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 55 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया सकता? तो यदि किसी बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसको कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14 में यह जिक्र दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कोई एक सही सुमेलित है, मैं आपको समय बर्बाद न करते हुए सीधे बता देता हूं, आप याद कर लो। अनुच्छेद 19A जो है उसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19A बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? उपाध्यक्ष पूछा गया, अध्यक्ष नहीं। तो सबसे पहले उपाध्यक्ष थे आपके एम अनंतशयम अयंगर, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको कमेंट करके बताना है सबसे पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नागरिकता से संबंधित है आपका भाग 2, ऑप्शन नंबर ए भाग 2 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये थे आपके BN राव जी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आपको बता दें नीति आयोग, जिसका पुराना नाम क्या था, कमेंट करके बताइए। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? नीति आयोग संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो सबसे पहले यहां पर जो ऑप्शन के अनुसार बताना है, ऑप्शन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? तो खेल का विषय आता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य सूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो केरल और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो आपका एर्नाकुलम में है, ऑप्शन नंबर ए एर्नाकुलम राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार के उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आते हैं? तो अंडमान और निकोबार का जो उच्च न्यायालय है ये कलकत्ता हाई कोर्ट से चलता है, अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी सहिष्णु वर्ड का यूज नहीं है, ये अंग नहीं है प्रस्तावना का, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता हमेशा केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी या पुडुचेरी पर 280 वर्षों तक शासन किया था, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो नोट पर ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा 15 भाषाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो कराधान के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है? तो पंचायती राज संस्थान ये 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो स्वतंत्रता के सिद्धांत लिया गया है आपके फ्रांस से, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान संशोधन हुआ था आपका 86वां, उसमें 21A को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था केवल? राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल केवल और केवल 13 दिनों का था, ऑप्शन नंबर बी। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? तो प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? सबसे पहले न्यायमूर्ति मुख्य थे हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो लोकसभा चुनाव आयोजित कराता है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग राइट आंसर है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया था? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर डी। भारत में
संघ बनाना एक क्या है? तो भारत में संघ बनाना एक आपका मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और जो है व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था? तो इसके तहत आपका जोड़ा गया था भाग 9। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? तो दलित वर्ग संघ की स्थापना की गई थी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मौद्रिक नीति समिति के कितने सदस्य हैं? तो भारतीय मौद्रिक नीति समिति के आपके 6। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में भारतीय संविधान में का कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग 9A जोड़ा गया था। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किस राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन इस प्रश्न का सही आंसर देता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको ऐसे ही सुपर फास्ट 20 मिनट में 100 क्वेश्चन दिखने हैं। हमारे चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। सपोर्ट कीजिए, आपकी जरूरत है। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना हमें ही फायदा होगा। हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।